आज का विषय है सुख दुख का कारण कौन। आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, समझते हैं, अनुभवी हैं। वास्तव में सुख और दुख का कारण कौन हो सकता है? ये वास्तविकता है। सुख और दुख का कारण व्यक्ति के स्वयं के विचार, उसकी भावनाएं और उसका निर्णय और उसका कर्म है। सुख दुख का कारण कोई और नहीं हो सकता है। सुख दुख का कारण व्यक्ति स्वयं होता है, क्योंकि जीवन दाता ने जिसने जीवन दिया है उसने जीवन देते ही कर्म का सिद्धांत लागू कर दिया कि कर्म करने की तो आपको पूर्ण स्वतंत्रता है, लेकिन जैसा कर्म करेंगे वैसा फल आपको स्वीकार करना पड़ेगा। तो सुख दुख का कारण व्यक्ति स्वयं है, उसके अपने विचार है, उसकी अपनी भावनाएं है। जैसे कि आप देखेंगे लाइफ के जो विभिन्न पार्ट है, पर्सनल लाइफ है, तो पर्सनल लाइफ से यदि कहीं से उसे दुख आता है या सुख आता है तो उसका कारण क्या है? वो व्यक्ति स्वयं ही है, उसके विचार है, उसकी भावनाएं हैं। जब वो स्वयं को किसी और के साथ तुलना करता है तो वहां पर वो दुख पाता है। यदि स्वयं को वो स्वयं को ही देखता है, केवल किसी और के साथ तुलना नहीं करता, अपने वास्तविक अस्तित्व को देखता है, तब उसे महसूस होता है कि वास्तव में वो है क्या। क्योंकि जब अपनी ओर देखता है तो उसे पता चलता है कि जीवन दाता ने तो उसके जीवन में खुशियों के, सुख के भंडार भरे हुए, असीम सुख है, असीम आनंद है, असीम प्रेम है, लेकिन विस्मृत होने के कारण, भूल जाने के कारण एहसास नहीं है। तो देखिए आप पर्सनल लाइफ में दुख का कारण क्या रहा? व्यक्ति स्वयं। और सुख का कारण क्या रहा? वो भी वो स्वयं ही है। जैसा आप सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। दुख के विषय में चिंतन करते हैं तो दुखी हो जाते हैं, सुख के विषय में चिंतन करते हैं तो आप सुखी हो जाते हैं। इसी प्रकार आप देखेंगे फैमिली लाइफ में, परिवार के बीच में भी सुख दुख का कारण क्या है? आपका व्यवहार है, आपका बोलचाल है। आप किस प्रकार से लोगों के साथ व्यवहार में आते हैं? क्या सभी के साथ आप सम्मान पूर्वक बात करते हैं? यदि आप सभी को सम्मान देते हुए बात करते हैं तो निश्चित है आपके रिश्ते अच्छे होंगे। यदि कहीं कटुता बीच में आ जाती है, उन शब्दों का प्रयोग करते हैं जो आपको स्वयं को भी अच्छे नहीं लगते हैं, तो वहां फिर संबंधों में टकराव और दुख का कारण बन जाता है। यदि आपको सुख लेना आता है संबंधों में तो बहुत सुख ले सकते हैं, क्योंकि हर संबंध की जो नींव है वो क्या है? प्रेम, भरोसा और सम्मान। ये संबंध का आधार है, संबंध की नींव है, इसको टूटने नहीं देना। तो हर संबंध से आपको सुख मिलेगा, दुख का प्रश्न ही नहीं उठता है। इसके पश्चात आता है स्टूडेंट लाइफ। स्टूडेंट लाइफ में आप देखें, यदि आपको शिक्षा के प्रति विशेष ध्यान है, अटेंशन है कि आपको शिक्षा ग्रहण करनी है और उस लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं, तो शिक्षा से आप सुख का अनुभव करेंगे, खुशी का अनुभव करेंगे। अन्यथा एक मजबूरी सी लगेगी कि कब वो समय आए जब हम इस शिक्षा लेने से मुक्त हो जाए, आजाद हो जाए, शिक्षा पूरी हो जाए। इसके पश्चात आपके लाइफ में अगला पार्ट आता है प्रोफेशनल लाइफ। जब आप धन कमाने की ओर चलते हैं, वहां पर भी आप यदि अपनी सोच के आधार से, समझ के आधार से, अपनी भावनाओं के आधार से, अपने निर्णय के आधार से कर्म करते हैं तो आपको सफलता मिलती है, खुशी मिलती है, सुख मिलता है। अन्यथा कोई डिसीजन यदि आपका गलत हो जाता है आपके प्रोफेशन में तो आपको दुख मिलता है। तो आप विचार करिए, सुख दुख का कारण कौन रहा? व्यक्ति स्वयं। प्रोफेशनल लाइफ के बाद आप जाते हैं मैरिज लाइफ में। मैरिज लाइफ में देखें, केवल दो का ही संबंध नहीं है, दो परिवारों के बीच में रिश्ता कायम होता है। तो दो परिवारों के बीच में रिश्ते के लिए क्या करना होगा? जो संबंध के लिए मूल विषय प्रेम, भरोसा और सम्मान, तो दोनों परिवारों के, दोनों व्यक्तियों को, दोनों परिवारों के संबंधों को निभाना होगा, तभी मैरिज लाइफ सफल होती है। और नहीं तो फिर टेंशन होने लगता है,
सुख के बजाय दुख मिलने लगता है, तो उसका भी कारण कौन रहा? व्यक्ति स्वयं। यदि उसे संबंधों को मैनेज करना आता है कि कैसे संबंधों को निभाना चाहिए, तो सहज ही वो संबंधों को निभाता हुआ उन संबंधों से परम सुख का अनुभव करता है, आनंद का अनुभव करता है। मैरिज लाइफ के बाद आप आते हैं सोशल लाइफ में। सामाजिक आपका जीवन है, क्योंकि मनुष्य सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है। तो समाज के साथ आपका कैसा रिश्ता है? समाज को आप साथ देते हैं, समाज में होने वाले कार्यों में आप मदद करते हैं, साथ खड़े होते हैं, तो समाज आपके साथ खड़ा होता है। तो उसका भी कारण कौन बना? स्वयं व्यक्ति बना। इसके पश्चात आती है स्पिरिचुअल लाइफ, आध्यात्मिक जीवन। जिस भी धर्म को आप मानते हो उस धर्म के अनुसार, तो वह व्यक्ति स्वयं ही उसका आधार है। जितना वो स्वयं को समझ पाता है और अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित कर पाता है कि मुझे आध्यात्मिक जगत में किस स्तर तक पहुंचना है, उतनी ही उसे सफलता मिल पाती है। उसमें भी उसकी हिम्मत का ही विषय है। जितनी हिम्मत वो करता है उतने जीवन में उसे सफलता मिलती है, चाहे लाइफ के किसी पार्ट में भी हो। तो आपको देखना है कि आपने जो लक्ष्य लिया है जीवन का, उसके प्रति आपका समर्पण भाव कितना है, समर्पित भाव से कितना अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे, तब तक आपको पीछे मुड़ करके नहीं देखना है। और आपकी मंजिल क्या है? सदा सुखी रहना, सदा खुश रहना, सदा आनंद में रहना, सदा प्रेम में रहना, सदा शांति में रहना। तो ये आपका वास्तविक गुण है, उसी गुण में ही रहना है। इसलिए सत्य को समझ लेना परम आवश्यक था कि सुख दुख का कारण कोई और नहीं होता है, व्यक्ति की स्वयं की सोच होती है, समझ होती है, उसके निर्णय होते हैं और उसका कारण होता है, कोई और इसका जिम्मेवार नहीं होता है। इस वास्तविकता को जितनी शीघ्र आप स्वीकार कर लेंगे, तो आप अपने आप में बदलाव लाना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद लाइफ आती है नेचुरल लाइफ, स्वाभाविक जीवन जीते हैं। और इसके पश्चात है सुपर लाइफ, जो आप स्वयं निर्धारित करते हैं। लाइफ के प्रत्येक पार्ट के लिए आपको स्वयं सिद्धांत बनाने होते हैं कि किन सिद्धांतों के तहत लाइफ के हर पार्ट में चलना है। उन सिद्धांतों के अनुसार जब आप चलते हैं तो आपकी लाइफ सुपर लाइफ हो जाती है और आपका जीवन परम सुखदायी आनंदमय हो जाता है। तो यदि आप वास्तव में अपने जीवन में सदा के लिए सुखी रहना चाहते हैं, दुख से मुक्त रहना चाहते हैं, तो ये आवश्यक है स्वयं को जानना होगा, पहचानना होगा और स्वयं को इस सत्य को स्वीकार कराना होगा कि आप सदा ही खुशियां, सुख और आनंद में जीवन जी सकते हैं। ये असंभव नहीं है, मुश्किल नहीं है, बहुत सहज है। अच्छा, आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफल रहे। आज का विषय है सुख दुख का कारण कौन, वो आपने समझ लिया। सदा आप अपने जीवन में सुखी रहें, लाइफ के हर पार्ट में आपकी खुशियां ही खुशियां रहें, सुख ही सुख रहे। यही हमारी हार्दिक शुभकामना है। सदा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।